नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP में वर्ष 2024-25 के लिए अब एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके काउंसलिंग और एडमिशन के समय लगने वाले एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज गेट पास के बारे में बताने वाला हूं। ये गेट पास क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, क्योंकि सभी के लिए जरूरी है। और यकीन मानिए, विदाउट गेट पास आपका काउंसलिंग और एडमिशन संभव ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि गेट पास कैसे डाउनलोड करना है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और डाउनलोड करके मैं सब कुछ बताऊंगा कि उस पर क्या कुछ लिखा हुआ है, कहां आपको साइन करना होता है, यानी कि एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मे भी आज का वीडियो लंबा होगा, लेकिन यकीन मानिए आपके काम का होगा। आइए, गेट पास से संबंधित मैंने कुछ डाउट्स को लिखा हुआ है। तो पहला जो डाउट्स है आपके मन में कि सर गेट पास को कैसे डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए मैं काशी विद्यापीठ की वेबसाइट पे लेके चलूंगा, आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना होता है। लेकिन उससे पहले आपके मन में डाउट होगा कि सर गेट पास किसको किसको डाउनलोड करना है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके कोर्स में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के अगर आपको काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेना है मेन कैंपस में, तो आपको गेट पास डाउनलोड करना पड़ेगा। विदाउट गेट पास आपका एडमिशन संभव ही नहीं है। फिर से मेरी बात सुनिए कि विदाउट गेट पास आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये कंफर्म है। और मैं कल की आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। कल क्या हुआ कि हमारे हेल्पलाइन नंबर पे एक छात्र ने कल कॉल किया, चूंकि टेलीकॉलर मैम थी, उन्होंने कॉल उठाया। उस छात्र का कहना था कि मैम, मैंने किसी दूसरे चैनल से देखा है जहां वीडियो में बताया जा रहा है कि बिना गेट पास का जुगाड़ से भी आप एडमिशन करा लेंगे। आप कुछ कुछ वहां बातें बताई गई थी और आप शायद जानते होंगे आप लोग भी। तो मैम ने मुझे, चूंकि मीटिंग थी मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे के आसपास, हम लोग की मीटिंग रेगुलर होती रहती है कि स्टूडेंट का क्या डाउट है। तो जब मीटिंग हुई लंच टाइम से पहले, तो मैम ने बताया कि सर ऐसी ऐसी बात है, स्टूडेंट कह रहा था। तो थोड़ा सुन करके ना मैं भी थोड़ा सा शॉक हो गया और मुझे अपने आप पे डाउट होने लगा। तब मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले अपना पुराना वीडियो देखा, यानी कि लास्ट ईयर का जो मैंने गेट पास का वीडियो बनाया था, पहले मैंने उसको देखा। फिर मैं तो ठीक है, मैं श्योर था। फिर मैंने अभी जो इस समय हेड है काउंसलिंग के और एडमिशन के, सर को मैंने कल शाम को कॉल लगाया। मैंने कहा कि सर बिना गेट पास का एडमिशन हो सकता है? उन्होंने कहा नहीं बेटा, आप क्या बात कर, आप तो यही पढ़ते हो, आप ऐसे कैसे कह रहे हो ये बात। तो मैंने कहा नहीं सर, मुझे बस कंफर्म करना था। तो मैं आपसे अभी, चूंकि मैं आपको गेट पास को डाउनलोड करके दिखाऊंगा और बताऊंगा, और आप खुद चीजों को देख के समझना कि क्या इसके बिना आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग जुगाड़ की बात करें कि जुगाड़ से या बिना गेट पास का आप जो है काउंसलिंग करा लेंगे, तो बेबुनियादी बातें हैं। तो उस तरह की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दिया करिए। ऐसा थोड़ी कंपटीशन के चक्कर में आप पहले पहले डाल देंगे वीडियो, उसको कोई मतलब भी तो होना चाहिए। अगर एक वीडियो से अगर हजारों बच्चे देखते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना कि हम एक ऑथेंटिक जानकारी दें। और इस बात की पूरी गारंटी है कि अभी तक डीएस ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया होगा 100% सही दिया होगा, और आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा पिछले 4-6 महीनों में, और उसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई चैनल क्या वीडियो बनाता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको डीएस पे भरोसा है, विश्वास है, तो यहाँ की बातों को देखकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है कि सर कैसे डाउनलोड करना है गेट पास को। ठीक है, मतलब कब करना है, किसको किसको करना है, मैंने बताया सबको करना है, कब करना है। इसके लिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। देखिए, दो सिनेरियो हो सकता है। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। हालांकि आगामी 18 और 19 सितंबर को काउंसलिंग होनी है, जो कि नॉन एंट्रेंस वाले कोर्स हैं, नॉन एंट्रेंस वाले, ठीक है, नॉन एंट्रेंस वाले, और इनके सभी कोर्सेज के कहा गेट पास आ चुका है। तो मैं बता रहा हूं क्या होने हो सकता है आपके कोर्स। मान लीजिए, लेट्स सपोज आप बीए के छात्र हैं, ठीक है, और बीए के छात्रों के लिए विद्यापीठ या तो दो काम कर सकता है। या तो विद्यापीठ आपके निकाल सकता है कट ऑफ, या तो विद्यापीठ आपके निकाल सकता है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट इसको भी बोलते हैं, इसका एक दूसरा नाम होता है कट ऑफ मेरिट लिस्ट, इसको बोलते हैं कट ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, मेरी वीडियो लंबा होगा लेकिन आप सारी बात समझ जाएंगे। ठीक है, कट ऑफ जब, क्योंकि मुझे कम चांस है कि विद्यापीठ ऐसा काम करेगा, मे भी कर दे तो एक अलग बात है, क्योंकि दोनों सिनेरियो हो सकता है, इसलिए मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। ठीक है, अब मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए, लेट्स सपोज कि यहाँ पे ना एक सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का, मान लीजिए एक कॉलम में क्या होगा, यहाँ पे छात्र का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, यहाँ पे छात्र का नाम होगा,
यहाँ पे छात्र ने कितना नंबर पाया है एंट्रेंस वो होगा, फिर छात्र का 10th 12th में कितना मार्क्स था वो होगा। यानी कि इस तरह का एक पूरा लिस्ट रहेगा जहां पे मे बी वो कोर्स वाइज वेरी कर सकता है, मे बी 250 बच्चों का उसमें नाम हो सकता है, मे बी 500 बच्चों का उसमें नाम हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी इन 500 बच्चों का नाम इस मेरिट लिस्ट में रहेगा उन्हीं को गेट पास डाउनलोड करने की अनुमति मिलेगी और उनको गेट पास डाउनलोड करने के लिए एसएमएस भी जाएगा। तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि लेट सपोज एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग 25 सितंबर को है, एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, तो उसके 3 दिन पहले, जो कि लास्ट ईयर नियम था कि विद्यापीठ 3 दिन पहले अपने गेट पास को रिलीज करता था। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर एक और बात समझिए कि अभी 18 और 19 तारीख को नॉन एंट्रेंस वाले कोर्स में एडमिशन होना है, तो उन कोर्सेज का गेट पास आपका आ चुका है। यानी कि आज 15 तारीख है, आ चुका है, कल शाम को आ गया था, कल रात को मैंने डाउनलोड किया था, तो आ चुका है। तो अब देखने का विषय होगा कि विद्यापीठ 3 दिन पहले जारी करता है, 4 दिन पहले जारी करता है। लास्ट ईयर की मैं अगर आपको कहानी बताऊं तो एक बार तो हुआ था कि कल बीए की काउंसलिंग है और रात में 12 बजे काउंसलिंग का गेट पास आया था और हम लोग छात्रों के साथ लगे थे और हमने कम से कम 40-50 बच्चों का हमने डाउनलोड करके भेजा था। उनके पेरेंट्स ने भी कॉल किया था, कह रहे सर अभी तो आया नहीं, हम लोग उसके बिना कैसे जाएंगे काउंसलिंग करने के लिए, क्या सर काउंसलिंग कैंसिल हो गया, मतलब इस तरह की बातें थी। तो ये बात अलग, लेकिन हम मेरे तरफ से जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2 से 3 दिन पहले आपका गेट पास आ जाता है। काउंसलिंग से पहले जिन छात्रों का मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, जिनका कट ऑफ के अंदर रहेगा, उनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, उनको एसएमएस जाएगा 3 दिन पहले कि आप अपना गेट पास डाउनलोड कर लीजिए। मे बी विद्यापीठ इसको 4 दिन पहले कर दे, 5 दिन पहले कर दे, वो एक अलग बात है, लेकिन मिनिमम इतना दिन रहना चाहिए। तो इतनी बात आप समझ गए कि काउंसलिंग जो है गेट पास वही डाउनलोड कर पाएगा जिसका मेरिट लिस्ट या कट ऑफ में नाम रहेगा, यानी कि उसका नाम रहेगा, उसका कट ऑफ में मार्क्स रहेगा, वही डाउनलोड कर पाएगा। मान लीजिए भाई फर्स्ट राउंड में कुछ छात्रों का गेट पास डाउनलोड हो गया, मान लीजिए कि विद्यापीठ ने कहा कि 180 तक का फर्स्ट कट ऑफ गया है बीए कोर्स, ठीक है, तो 180 तक जिनका नंबर रहेगा वो लोग गेट पास डाउनलोड कर लेंगे। फिर विद्यापीठ जब सेकंड लिस्ट निकालेगा, मान लीजिए उनकी काउंसलिंग 30 सितंबर को होगी, तो उसके 3 दिन पहले गेट पास डाउनलोड। कहने का मतलब ये है कि जब मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा, कट ऑफ में आपका स्कोर रहेगा, तभी आप गेट पास डाउनलोड कर पाएंगे और आपको इसके लिए मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। हाँ, गेट पास का एक नाम होता है कि इसको बोलते हैं गेट पास कम काउंसलिंग लेटर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग लेटर आता है, तो उस तरह से काउंसलिंग लेटर ही है। तो जरा सोचिए कि जो लोग कह रहे हैं कि इसके बिना भी हो जाएगा, तो बिना काउंसलिंग लेटर का आपका एडमिशन कैसे होगा भाई? तो उनकी बातों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन थी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डीएनएस का टेलीग्राम लिंक है, उस ग्रुप के साथ भी जुड़िए, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, वो आपके लिए ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको लेके चलता हूं सीधा काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे और यहां से देखिए आपको गेट पास डाउनलोड कैसे करना है, सभी कोर्स के लिए मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी एडमिशन पे आप टाइप करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस खुलेगा। हालांकि इससे आप सब फ्रेंडली हैं, आप इसको कई बार यूज कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात समझिए, अपडेट क्वालिफिकेशन मार्क्स डाउनलोड गेट पास एंड अदर्स, यहाँ पे आप कर देंगे टैब। जब यहाँ पे आप टैप करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पे देखिए कई तरह की चीजें ऑप्शंस आया, मे बी कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो यहीं पे एक ऑप्शन आ सकता है कि डाउनलोड गेट पास, यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ सकता है जहां पे आपको डालना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए क्या करना है कि आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे टाइप करना है, अब नहीं आएगा तब लॉगिन जब आप टाइप करेंगे कुछ तरह का इंटरफेस आएगा। यूजर नेम में आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और पासवर्ड के रूप में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और लॉगिन करेंगे कैप्चा के साथ, ये लॉगिन होगा। और मैं आगे आइए लॉगिन करके एक छात्र का दिखाता हूं कि कैसे आपको गेट पास को डाउनलोड करना है। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जब आपकी मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, काउंसलिंग या कट ऑफ में आपका मार्क्स रहेगा, तभी आप डाउनलोड कर पाएंगे। काउंसलिंग से पहले ऐसा नहीं है कि सभी का गेट पास आ जाए, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा वही करेंगे। तो आइए भाई, मेरे पास एक अभ्यर्थी का डाटा है, उसके माध्यम से मैं आपको डाउनलोड करके समझाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग वेट करिए, थोड़ा सा इस वीडियो को मैं हल्का सा पॉज करूंगा, फिर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए भाई, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया है, ईमेल आईडी, पासवर्ड के रूप में अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे मान लीजिए सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है, फिर 1 का महीना है 2004 है, ठीक है, तो आप ऐसे सेम टू सेम विदाउट स्पेस यहाँ पे डाल दें। ठीक है, कैपिटल करके आप लॉगिन पे टैप करें। देखिए भाई, जैसे आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेट पास, जो है अप्लाइड कोर्स गेट पास पेमेंट, ठीक है, यहीं पे आपको करना होगा टैप। आइए मैं इसको टैप करता हूँ। जैसे आप गेट पास पे टैप करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे एक्शन दिखाएगा, यहाँ पे गेट पास का यहाँ पे रेड करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम का नाम रहेगा आपका,
और यहाँ पे आपने का पोस्ट जो है पेमेंट वगैरह है सब दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो रेड वाला है ना, रेड वाला, इसी गेट पास आपको टैप करना है, ठीक है। ये मैं टैप करके इसको डाउन। तो देखिए भाई, जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यानी कि आपका 2 पेज का रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडमिशन 2024-25 कैंडिडेट कॉपी, ठीक है। यहाँ लिखा है गेट पास अस्थायी काउंसलिंग पता नहीं, गेट पास कम प्रोविजनल काउंसलिंग लेटर, यानी कि ये गेट पास कम प्रोविजनल लेटर काउंसलिंग भी है ये, ठीक है। मतलब गेट प्रोविजनल काउंसलिंग लेटर भी है, ठीक। ये कैंडिडेट की कॉपी एक होगी और एक नीचे यूनिवर्सिटी की कॉपी होगी। आगे मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आपका कोर्स का नाम रहेगा, आपका नेम रहेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, क्योंकि पर्सनल जो है प्राइवेसी के चलते मैंने कुछ छिपा दिया है जो कि जरूरी भी है। यहाँ पे आपका आपके फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, जेंडर कैटेगरी लिखा रहेगा। और यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वेन्यू, यानी कि आपको कहाँ काउंसलिंग के जाना है, लिखा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में इनकी काउंसलिंग है। यहाँ पे टाइमिंग क्या है रिपोर्टिंग का, कि आपको एक 11 से लेकर के लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 PM के बीच में है, 18 सितंबर को वैसे ही लिखा रहेगा कहाँ पे कब जाना है। लेकिन अब 11 तक का मतलब क्या है, 11 तक आपको पहुंच जाना है, ऐसा नहीं कि आप 2 बजे जाएंगे, आपको पहुंच जाना है 11 बजे तक। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रूम नंबर, अगर पॉसिबल होगा तो आप में लिखेगा, अदरवाइज नहीं लिखेगा। यहाँ टोकन नंबर लिख दिया, टोकन नंबर कौन सा है। यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो भी आपका नीचे ग्रेजुएशन का मार्कशीट रहेगा या जो भी रहेगा मार्क्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल रहेगा, ठीक है। तो जरा आप सोचिए कि अगर गेट पास इंपॉर्टेंट नहीं है तो विद्यापीठ ने इसको क्यों बनाया है, ठीक है। अगर आप किसी और की बातों को ध्यान देंगे तो भाई जब मतलब नहीं है तो इसको क्यों बनाया गया, ठीक है। एक टोकन नंबर क्यों दिया गया है, ताकि टोकन नंबर का मतलब क्या है कि आपको पहले बुलाया जाएगा वहां, भाई बात समझिए, ठीक है। तो जो लोग आपसे कह रहे हैं कि बिना गेट पास का हो जाएगा, जरूरी नहीं है, तो फिर उनकी बात जो है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये समझ गए, एक देख लीजिए आप लोग ये। उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा हो भाई, देखिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लिखा है, टू बी अटैच ओरिजिनल 2 फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। ध्यान दीजिए गेट पास का भी 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और जितने डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया है, काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देखिएगा हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, कमेंट बॉक्स में भी होगा, उन सभी के 2 फोटोकॉपीज रहे। देखिए 10th का 12th का मार्कशीट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वेटेज सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई एनसीसी एनएसएस क्लेम किया, स्पोर्ट पूरा तो करेगा। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आपके पास तो है तो लगा देंगे, तो है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 10th का मार्कशीट है, लास्ट एग्जाम पास जो है। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सर 10th का मार्कशीट क्या होता है और सर्टिफिकेट क्या होता है। देखिए 10th का 12th का केवल मार्कशीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप अदर स्टेट से तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का मतलब यहाँ पे होता है कि मान लीजिए कि अगर आप काशी विद्यापीठ के किसी एम्प्लॉय के बेटे लड़के लड़की हैं तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्टिफिकेट, या फिर फ्रीडम फाइटर इसमें जो है हो गया, या आर्मी कोटा हो गया, इसको हॉरिजॉन्टल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास तो लगाएंगे, यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि प्रवेश हेतु चुने गए अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति एवं आय का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप जनरल के अलावा अगर आप OBC है, SC है, ST है, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको लगाना होगा, फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा, ओरिजिनल कॉपी करा लीजिएगा, ये होगा। साथ ही साथ यहाँ लिखा है कि अगर आप EWS है, यानी कि अगर आपका EWS के लिए आपने क्लेम किया था फॉर्म भरते समय, तो लेटेस्ट वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आपके पास जो है मूल प्रमाण पत्र यानी कि EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। और लिखा हुआ है कि LLB और BLLB कोर्स में जो भी BCI का रूल होगा उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। बस इतनी बात की गई है। यहाँ फैकल्टी यानी कि जो आपकी काउंसलिंग करेंगे उनका यहाँ पे साइन रहेगा, ठीक है। मान लीजिए मैं आप साइन यहाँ पे कर देता हूँ। फिर जो यहाँ पे स्टूडेंट रहेंगे, मान लीजिए मेरा नाम अभिमान है तो मैंने लिख दिया अभिमान सिंह कर दिया। जो भी आपका होगा आप यहाँ पे साइन करेंगे और टीचर कर देगा। अब देखिए भाई, ये आपका यूनिवर्सिटी कॉपी हो जाएगा, वहां पे स्टूडेंट कॉपी था, यूनिवर्सिटी कॉपी है, ठीक है। इसमें भी सारी चीज लिखा है, कोर्स का नाम आपका तो भाई हर जगह लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डिटेल वही है, और आपको डिपार्टमेंट कहाँ जाना ये रहेगा, मतलब सब कुछ लगभग वही है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा रहेगा सब कुछ आपका, यहाँ पे टोकन नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सिटी कॉपी है, वहाँ पे स्टूडेंट कॉपी। एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है कि यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स यानी कि ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि ना यहाँ पे आपका एंट्रेंस वाला मार्क्स रहेगा ना, यहाँ पे लिखेगा, क्योंकि इनके कोर्स में क्या है कि इनका डायरेक्ट काउंसलिंग हो रहा है, तो इनका तो एंट्रेंस हुआ नहीं, यानी कि आपका एंट्रेंस वाला मार्क्स यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेंगे, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे फिर आपका साइन होगा यहाँ पे, और फिर मतलब ये टीचर साइन करेंगे और यहाँ पे आप साइन करेंगे, ठीक है। तो आप खुद समझिए कि इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपको कोई वीडियो में ये बता रहा है कि इसके बिना भी हो जाएगा, तो कैसे होगा जरा आप सोचिए। भाई आखिर विद्यापीठ ने इसको क्यों बनाया है,
क्योंकि ये आपका सबमिट होगा तो इसका भी तो फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हैं जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे देखिए विजिट करिए। यहाँ पे देखिए हमने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट, ठीक है। और इसमें हमने आपके लिए दिया हुआ है कि एससीपीजी और एमजीकेपी के काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा इसमें सारा वीडियो होगा, सब वीडियो देखिएगा। और यहाँ पे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अपना जो है आप काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल होगा और आप मेरी पूरी बात समझ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे इस गेट पास का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए द नेक्स्ट स्टडी। बहुत बहुत शुक्रिया।